नमस्कार। आज हम आए हैं प्रयागराज के सबसे पुराने जिम में से एक दादा जिम में। दादा जिम की स्थापना सन 2004 में हुई थी। तब से लेकर आज तक दादा जिम ने कई मेडल जीते हैं, कई अवार्ड शो ऑर्गेनाइज कराए हैं और भी बहुत सी उपलब्धियां दादा जिम के नाम रही हैं। और सबसे मुख्य बात यह है, प्रयागराज के सबसे व्यस्ततम इलाके निरंजन पुल के पास ये जिम स्थित है। फिर भी यहाँ आने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ती ही रहती है। आइए जानते हैं इसके संस्थापक सुनील गुप्ता जी से जिम के बारे में, जिम की उपलब्धियों के बारे में और जो आजकल बच्चों में क्रेज चला हुआ है न्यूट्रिशन को लेकर कि क्या खाना है क्या नहीं, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ के जिम के मालिक सुनील गुप्ता जी और पुरुकांत वैश्य जी से विशेष बातचीत के जरिए। नमस्कार, मैं प्रियांशु, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत। अभी हम आए हैं दादा जिम में। आइए हम जानते हैं कि ये जिम जो निरंजन पुल के पास है इसकी क्या कहानी है। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम सुनील है, लोग प्यार से बच्चा बोलते हैं और मेरा जिम ये 2004 का है। जिम बहुत खुल रहे हैं इस शहर में, 100 पार जिम है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए आदमी को और सिखाने वाला होनी चाहिए, वो जिम चलता है। जैसे मैं देखता हूँ आए दिन नए नए जिम खुल रहे हैं, लोग मतलब फीस घटा के दिखा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा इनरोल हों। तो ऐसी प्रॉब्लम में कैसे डील करते हैं? नहीं, हमारे जिम का रेट का फिक्स रहता है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, 500 रुपये फिक्स है, उससे लगे सब भरे हुए हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं कि एक जिम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेनर का, तो यहाँ ट्रेनर और कोच क्या कितने हैं और कब से हैं? यहाँ ट्रेनर 5 हैं और सब बड़े पुराने हैं गाँव के और उनको बहुत जानकारी है, वो सब सर्टिफिकेट ट्रेनर है, इससे सब ठीक चल रहा है। अच्छा, नमस्कार, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुरु है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा यहाँ काफ़ी ट्रेनर्स हैं, तो उनकी सर्टिफिकेट्स हैं और पीछे अवार्ड वगैरह भी देख रहा हूँ, तो ये सारे अवार्ड्स ट्रेनर्स के हैं कि यहाँ जो लोग ट्रेन होके जो स्टूडेंट थे उनके भी हैं? ये हमारे यहाँ के प्लेयर्स जो हैं उनके लाइव कंपटीशन के सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे क्या कहते हैं कंपटीशन में जीते हुए बच्चे हैं, तैयारी कराते हैं हम लोग। और हमारे जिम से बच्चे जो निकलते हैं वो प्लेयर्स नहीं निकलते हैं, हम लोग ट्रेनर पैदा करते हैं। हम लोग ट्रेनर पैदा करते हैं, ना कि प्लेयर तो बना ही रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्रेनर्स बना रहे हैं। अच्छा, जैसे ये अवार्ड्स हैं, तो अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में लगभग जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वेट लिफ्टिंग के, बॉडी बिल्डिंग के, तो उसमें आपके यहाँ के लोग कितना कम्पीट करते हैं? अभी हम लोग लास्ट ईयर जो अभी इस साल हम लोग गए थे, हम लोग लगभग अपने यहाँ से 4 या 5 बच्चों को लेके गए थे, जिसमें क्या कहते हैं लगभग हम लोग 4 से 5 का क्या कहते हैं मिस्टर यूपी से लेके आए थे, अलग अलग ग्रुप्स में। तो अलग अलग एज कैटेगरी वाइज क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें क्या कहते हैं हम लोग लगभग 4 से 5 क्या कहते हैं 4 से 5 ये लेके आए थे ना, 4 से 5 मेडल लगभग हम लोग लेके आए हैं। अच्छा, इतने पॉश इलाके में है, मैं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा क्राउडी एरिया है, वहाँ पर इसको मैनेज करना कैसे पॉसिबल हो पाता है? मैनेज करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि बच्चे नए बच्चे जो आते हैं ना, सब आजकल सब अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं कि एक ही दिन में सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं, कि बस यूट्यूब वाले हैं। और हम लोग को खास तौर से विशेष तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे गड़बड़ ना करें, क्योंकि वो करेंगे तो उससे उनको तो नुकसान होगा, अगल बगल को भी नुकसान होगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बच्चे आते हैं नए नए यूट्यूब से सीख कर आते हैं, तो कैसे, मतलब आप वो कह रहे हैं कि एक्सरसाइज ऐसे नहीं ऐसे होती है, आपकी नॉलेज है, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? कोई बात नहीं, 2-3 दिन छोड़ देते हैं जब वो आके पूछते हैं कि भैया या सर कुछ बताइए, क्या कहते हैं हमारा यहाँ पे पेन हो रहा है, तब हम लोग उनको कहते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, इस तरह से आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि बेसिक चीजें जो है, जैसे ऐसा क्या है कि आजकल जो यूथ है वो जिम में एडमिशन लिया और अंदर घुसते ही शुरू से शुरू करेगा, थोड़ा सा वार्म अप करेगा और पूरी एक्सरसाइज एक साथ करते हुए निकलेगा एक ही दिन में, और फिर नीचे रोबोट बन के निकलेगा, वो रोड पे तुरंत वो रोबोट बन जाएगा और 4 दिन क्या कहते हैं वो बिस्तरे में पड़ा रहेगा, फिर 5वें दिन से फिर वो सिस्टम में आना शुरू हो। और वो होता है, हर नए बच्चे होते हैं उनके साथ होता है, लेकिन इस तरीके से इंजरी होती है, तो हम लोग उस चीज़ों को बचाते हैं कि इंजर्ड ना हो बच्चे।
अच्छा, जैसे सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सप्लीमेंट्स, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं लेना है, प्रोटीन इनटेक नहीं लेना है, बहुत लोग नहीं प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं। तो इस पर क्या क्या क्यों लोग के अंदर ये मिथ बना हुआ है कि प्रोटीन लेंगे तो फिर उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आ जाएगा? नहीं, साइड इफेक्ट का तो नहीं कह सकते, जो तैयारी करेगा वो तो लेगा ही लेगा है। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है बिना उसके क्या कहते हैं आप काम ही नहीं कर सकते। लेकिन एक ट्रेड चल गया आजकल, यूथ का एक ट्रेंड में आ गया वो, कि बिना सप्लीमेंट के आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आजकल ट्रेड में चल रहा है कि फैशन में हो गया कि हमारे पास मैं ये प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये सप्लीमेंट ले रहा हूँ। वो बच्चे ये नहीं बता रहे, जबकि तैयारी वाले बच्चों का फूड और क्या कहते हैं सारा सिस्टम जो है वो एकदम अलग होता है, सारे लॉग्स अलग होते हैं। हम लोग तो उस चीज को प्रमोट नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि आप क्या कहते हैं नेचुरल फूड पे ज्यादा जाइए, नेचुरल पे हम लोग ज्यादा दबाव देते हैं कि आप नेचुरल पे जाइए, इस पे कम जाइए। लेकिन अब जो मांगता है भैया आप और जगह जिम खुले हैं, आप जाइए वहां से लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे प्रोटीन की बात हो रही है तो कहते हैं ना कि आपका जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है, तो वो प्रोटीन इंटेक फिर आप नेचुरल फूड से कैसे कंज्यूम कराते हैं, मतलब कैसे उस इंटेक को पूरा करते हैं? सब हो जाता है, सब हो जाता है। बहुत सारी चीजें नेचुरल फूड, बहुत सारे हैं ऐसे फूड्स हैं, सुपर फूड्स जिन्हें कहा जाता है। वो क्या कहते हैं आप लीजिए, देखिए उससे ज्यादा क्या कहते हैं आप एक प्रोटीन के नाम पे लेके आ रहे हो, प्रोटीन के नाम पे मूंगफली का छिलका पीस के दे रहे हैं आपको। आप एक बार इंग्रेडिएंट्स उनके पढ़ लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप खुद ही जान सकते हैं, पढ़ लीजिए एक बार, आप लेने से पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए और फिर वही चीनी खा रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, सबका अपना अपना काम है, लेकिन आप अगर कंज्यूम कर पाए, मैं मना नहीं करता सप्लीमेंट मत लीजिए, हम लोग तो प्रमोट नहीं करते, आप लीजिए, लेकिन आपको बॉडी कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं करेगी तो आप चाहे सुपर फूड लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं नॉनवेज, जैसे बोला जाता है कि आप क्या कहते हैं, बहुत सारे आजकल देखिए यूथ में क्या दिक्कत हो रही है कि वीगन की ओर जा रहे हैं, वो प्रोटीन नहीं खाएंगे। उसका रीजन है ना, आपकी बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही। जो बॉडी आपको सपोर्ट के, कुछ लोगों को पानी से ही बॉडी बन जाती है, कुछ लोगों की पानी से ही बॉडी पसीना अब देखिए ना, रिक्शा वाले जैसे जो मेहनत कर रहे हैं मजदूर, उनकी बॉडी स्ट्रेंथ देखिए और हमारे यहाँ के बॉडी बिल्डरों के स्ट्रेंथ देख लीजिए, यूथ के देख लीजिए। आप क्या कहते हैं 14 साल 15 साल का बच्चा जो है फास्ट फूड खा के फास्ट वो बड़ा होता चला जा रहा है। तो आप कितना आपको सपोर्ट करेगा लीवर, कितना आपको करेगा भाई। बॉडी की भी एक क्षमता है ना, झेलने की क्षमता है। तो वो आप सोचेंगे एक स्कूप ले लिया, एक स्कूप की जगह 2 स्कूप ले लिया, तो दिक्कत तो होनी है। हम सपोर्ट नहीं करते सप्लीमेंट का, किसी भी चीज का। नेचुरल में भी होता है और क्या कहते हैं आपका सुपर फूड में भी होता है और सप्लीमेंट में भी होता है। किसी चीज को आप ज्यादा लेंगे तो आपको दिक्कत होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें ये दिमाग में निकाल देना चाहिए कि क्या कहते हैं सप्लीमेंट लेने से ये हो जाता है, सप्लीमेंट लेने से वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो बैन हैं, उसको इनटेक नहीं करना चाहिए। जो आजकल क्या कहते हैं नॉर्मली मतलब अगर आप सर्वे करोगे या एक बार देखोगे, मैं किसी जिम का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखोगे तो वो 65% उसी ड्रग को क्या कहते हैं रेफर कर रहे हैं जो बैन है, जो बैन है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण में ये नहीं होना चाहिए। इसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। इस वजह से बॉडी बिल्डिंग क्या कहते हैं इंडिया के अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं, जैसे आप देखोगे ना, किसी ने अगर बना लिया नेचुरल में भी है तो तुरंत वो बोल देगा कि ये सप्लीमेंट लेता है। ये हम लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई है। अच्छा, जैसे आपने अभी फास्ट फूड का जिक्र किया कि लोग जैसे आप डाइट देते होंगे उनको, तो अब जो फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं उनको तो रहा नहीं जाएगा, तो वो फास्ट फूड कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो आप अगर, क्योंकि एक डाइट चार्ट फॉलो की जाती है तो आप उसमें एक एक चीज लिखा होता है, तो अगर फास्ट फूड कंज्यूम करें फिर उनकी कंप्लेन आती है कि भैया हमारी बॉडी नहीं बन रही है, सर हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब बॉडी अगर बनानी है, किसी चीज अगर सफलता पानी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सारा खेल जबान का है। आंख और जबान और नाक, ये 3 चीजों को आपको कंट्रोल करना है किसी भी चीज में। तो आप क्या कहते हैं जो भी अचीव करेंगे, सारा मोटिवेशन यहाँ से होता है। आईज, नोज, आंख देखेगी, नाक सूंघेगी,
और जुबान मांगेगा। तो बस इसको आपको ध्यान रखना है, बस देखिए आपको सब कुछ सेट हो जाएगा। बच्चों को यही समझाना है बस, और कुछ नहीं करना। ये जो फास्ट फूड कल्चर आ गया है, देखिए जो ये फास्ट फूड कल्चर जैसे यूएस जहाँ का है, वो वहाँ के लिए वहाँ पे क्या कहते हैं नेचुरल फूड है नहीं। हम लोग जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हमारे पास सब कुछ है वाटर की वजह से। वहाँ पे नेचुरल फूड है ही नहीं, तो वो मैन मेड फूड के ऊपर है, इजी टू कुक है। और वो तुरंत क्या कहते हैं, बड़े बड़े ओवन उनके पास इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि -20, -30, -40 ऐसे टेम्परेचर रहता है। तो उसमें होता क्या, ओवन में उनकी गर्मी भी बनी रहती है और उन्होंने बनाया और निकाला। अब लोग कहेंगे कि वो साथ में बियर भी इनटेक करते, देखिए मैं गलत जगह जा रहा हूँ हैं। तो साथ उसको पचाने के लिए पानी है नहीं उनके पास। भाई हमारे पास तो पानी है ना, कहीं भी हैंडपंप चलाओ हमारे पास पानी है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ कहीं हैंडपंप चलाओ पेट्रोल निकलेगा, तेल निकलेगा, तो हमारे पास पानी है। हम हैंडपंप चलाएंगे तो पानी निकलेगा, तो वहाँ पे पानी तो निकलना नहीं है। हम वहाँ बियर सस्ती है, वहाँ मतलब क्या कहते हैं आपका, ये सारी चीजें जो है ये सस्ती है, तो वहाँ का ट्रेड है, वहाँ का ट्रेड है। तो वो ठीक है उनका उनका लेकिन हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ हमारे क्या कहते हैं आलू पराठा, पिज्जा पराठा हो गया, हमारा पनीर पराठा, एक्स्ट्रा चीज पराठा, वो क्या कहते हैं पिज्जा हो गया, हमारा ही तो है भाई। हमारा जिसको हॉट डॉग कहते लोग, हमारा क्या कहते हैं मुंबई में भैया क्या मिलता है, वड़ा पाव। हाँ, वो उसके अंदर पाव के अंदर डाला और क्या कहते हैं उसको लगाया और बस बनाना शुरू कर दिया, बर्गर ने ले लिया, है वही चीज। लेकिन बस ये है कि वो मैन मेड फूड है। मैन मेड फूड और नेचुरल फूड दोनों में अंतर, जैसे सप्लीमेंट और क्या कहते हैं नेचुरल ड्राई फ्रूट्स, नेचुरल फूड, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और ये फूडिंग, जितना आप इस फूडिंग पे जा रहे हैं, जितना आप मैन मेड फूड पे जाएंगे, मैन मेड फूड की बात कर रहा हूँ मैं, पैक्ड फूड की बात कर रहा हूँ मैं, जितना आप जाएंगे उतना ही नुकसान होगा आपको, क्योंकि पेट तो भर दे रहा है, वो आपका पेट तो भर दे रहा है, लेकिन वो जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं बना रहा है। अच्छा सर, जैसे आज के यूथ में हम देख रहे हैं और साथ ही हम गूगल पे भी जब चेक करते हैं तो एक डेटा आता है जो बताता है कि बियर कंज्यूम करने से जिनका वेट गेन नहीं हो रहा उनका वेट गेन हो जाता है। तो यूथ क्या कर रहे हैं ना कि बियर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बियर में जहाँ तक है, मैं तो इनटेक नहीं करता हूँ, उसमें जवा का पानी बताते हैं जहाँ तक है, इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़े हैं। तो है क्या, जो हमारे यहाँ फूड होता है, जो हम लोग फूड देते हैं, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेज जब खाते हैं या ड्राई फ्रूट जब लेते हैं, तो बियर क्या करता है, बहुत तेज पचाने की क्षमता जो है हमारे, उसको क्या कहते हैं बहुत तेज इंप्रूवमेंट करता है। और जब बॉडी आपका बढ़िया से पाचन क्रिया रहेगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होना है। सारा खेल जो है वो क्या कहते हैं पाचन क्रिया के ऊपर है, बस यही है। और बताइए आप सर, दोनों बच्चे मेरे आगे यार, इन लोगों अच्छा सर, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जिम के बारे में कि कब से क्या टाइमिंग है और क्या कैसे उसके बारे में। हम लोग 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रखते हैं, जिम खोलते हैं, और सुबह और शाम को। अच्छा, जो लोग एनरोल होना चाहें उनके लिए कुछ नहीं, आइए, आपका स्वागत है। सबसे पुरानी जिम है, सबसे विश्वसनीय जिम है, और क्या कहते हैं आपको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा। बस ये है कि थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चे गलत एक्सरसाइज ना करें, हाँ, इंजरी फ्री एक्सरसाइज करें। और दूसरा क्या कहते हैं, अगर वो फी पे कर रहे हैं कहीं भी जाइए, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, कहीं भी आप एक्सरसाइज कहीं भी करिए, चाहे आप यहाँ करिए, चाहे आप दादाजी में आइए, ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड कहीं भी करिए, तो आप सामान को सम्मान जरूर दें। सामान मतलब जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सम्मान दें, उसको अपनी जगह से जहाँ से जो उठाएं उसको वहीं रखें, क्योंकि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, सीधा सा पढ़ना, हाँ, पटके नहीं। क्योंकि उनको तो वो तो फीस पे कर रहे हैं, वो तो कहेंगे मैं फी पे कर रहा हूँ, लेकिन नुकसान आपका ही। जो आप कह रहे हो ना, आपने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी क्यों नहीं बनती, वो रीजन यही है। जब आप किसी चीज, आप कलम से प्यार करोगे, देखिए कलम आपको देगा, हाँ, तो आपको उस चीज को संजोना है, जिससे लेना है तो उसको सम्मान देना है, तब वो देगा। देखिए बहुत अच्छे से देगा, आप भीड़ में सबसे अलग दिखेंगे। और बिना आपको सप्लीमेंट लिए, बिना आपको क्या कहते हैं बियर पिए, बिना सप्लीमेंट लिए, बिना अल्कोहल इनटेक किए, आप अच्छे से रहोगे। धन्यवाद सर।
ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग भारत। धन्यवाद।